आस्था का सैलाब, बद इंतजामी बेहिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है और अब तक 11 तीर्थयात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। यमुनोत्री हो या फिर गंगोत्री, केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ धाम, सभी जगह श्रद्धालु परेशान हैं। क्षमता से अधिक भीड़ के चारधाम यात्रा पर पहुंचने की वजह से राज्य में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमराई सी नजर आती हैं। तो प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की है। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। चारधाम यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। आस्था का सैलाब, बद इंतजामी बेहिसाब। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए एक हफ्ते का वक्त हुआ है, लेकिन इन कुछ दिनों में ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण परेशानियों से जूझते देखा गया। शासन प्रशासन को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक भीड़ आ जाएगी, लेकिन अब आलम यह है कि यमुनोत्री के हालात बुरे हैं। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी हालात कुछ सही नहीं हैं। भीड़ अधिक होने की वजह से श्रद्धालुओं को घंटों दर्शन के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ा। अगर हरिद्वार से ही हमें ये बात बता दी होती तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। कि 19 से हमको 23 तक का है रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। अब यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन के लिए अब हमको यहाँ से वापसी जाना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन अभी ये हो जाता है या वहाँ भी लॉक कर दिया, ये रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो अब इसके लिए हमने क्या करना। हमें तो रजिस्ट्रेशन बनवाने से मतलब था कि मेरा रजिस्ट्रेशन बद्रीनाथ का बन गया। अब बद्रीनाथ का कागज आके हम लोग आधे रास्ते में यहाँ आ गए। अब हम यहाँ ने हमारे पास खाने की पूरी व्यवस्था। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ से व्यवस्थाएं चरमरा गई है। 10 मई को जो यमुनोत्री धाम की तस्वीर सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु जाम में फंसे नजर आए। वहीं भीड़ भाड़ के बीच सबसे पहले मौत की खबर भी यमुनोत्री धाम से ही आई। यमुनोत्री धाम में एक के बाद एक 3 मौत ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं कई जगहों पर यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को सड़कों पर जाम से जूझना पड़ा। चारधाम की इस यात्रा में बद इंतजामी के और भी कई कारण हैं। यात्रा मार्गों को समय पर दुरुस्त नहीं करना भी प्रशासन की बड़ी नाकामी है। इसके साथ ही अब श्रद्धालुओं को लंबे ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। हमको ऐसा बताया गया कि भाई आगे थोड़ा जाम लगा हुआ है तो ये बैरिकेड लगे, यहाँ से बाद में जाने देंगे, लेकिन आधे लोगों को बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको रोक रहे, जबकि हमने पूरे कागज दिखाए, सारा रजिस्ट्रेशन है और सब कुछ है। अगर पहला ही अगर शुरुआत हमें यहाँ पे रोक लेंगे तो हम आगे कैसे जा पाएंगे। बोल रहे हैं कि आगे ऊपर जाम है, पूरा जाम लगा हुआ है, जब वहाँ से आएगा कॉल तब हम जाने देंगे। अगर हम डिले हो गए तो हम टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट है, फिर आगे हमारा हेलीकॉप्टर बुकिंग है केदारनाथ में, अगर वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो पूरा फेल हो जाएगा और उसमें कुछ रिफंड भी नहीं मिलेगा। और फिर हमें केदारनाथ तो जाना ही है, तो कैसे जाए फिर। हमें यहाँ पे चेकिंग के लिए बुला गया कि आपका कुछ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, आप देख लीजिए, सब बोला है। तो हमने हमारा सारा पेपर वर्क दिखाया तो सब हमने तो सही किया था, फिर भी उसने रोक दिया कि आगे जाम है बहुत सारा, आप अभी रुक जाओ, यहाँ 1-2 घंटा लगेगा। चारधाम यात्रा को लेकर दूसरी सबसे बड़ी चर्चा यात्रियों की अत्यधिक संख्या बन रही है। प्रशासन को ये मालूम था कि श्रद्धालु रोजाना लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिरकार अधिक भीड़ होने की वजह से व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चारधाम
धामी का एक्शन प्लान किस तरीके से नजर आया है? यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है, ये बताया गया और 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चारधाम के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर सख्त चेकिंग की जा रही है। जाम और इसके साथ ही जो क्राउड मैनेजमेंट है वो ढंग से हो, इसके लिए हेली सेवा के टिकट पर अतिरिक्त पैसा ना लगे, ये भी ध्यान में रखा गया। विकासनगर, यमुना पुल, धनौली, इसके साथ ही सुवाखोली में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन को मॉडर्न सॉफ्टवेयर से कारगर बनाने की तैयारी, यात्रियों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और बिना रजिस्ट्रेशन और हेल्थ चेकअप यात्रा में आने से बचें, ये एडवाइजरी जारी की गई है। चारधाम में 50 मीटर के दायरे में वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान कुछ हादसे भी देखने को मिले हैं जो कि बीते विगत वर्षों में सामने आए, जैसे कि साल 2022 में 311 लोगों की चारधाम यात्रा के दौरान मौत के आंकड़े सामने आए। इसके साथ ही इसके पहले वर्ष में यानी कि 2022 में जहां पर 311 रहे, 2023 में 332 रहे मौत के आंकड़े। 2023 का ये नंबर है। 2024 में अब तक जहां पर चारधाम यात्रा को शुरू हुए कुछ ही दिन बचे हैं, 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा के दौरान हानि के ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। उत्तराखंड में कपाट खुलने के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा में बेपटरी होने का कोई एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। यात्रा की तैयारी के लिए जिम्मेदार विभागों ने ना तो समय पर यात्रा मार्गों को ठीक किया और ना ही जन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की, जिसकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। बीते हफ्ते भर से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब और लंबे जाम ने शासन प्रशासन की नींदें उड़ा दी हैं। देहरादून से लेकर जनपद स्तर के अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आला अधिकारी धामों में कैंप्स कर रहे हैं और चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। जहां सरकारी सिस्टम चाक चौबंद व्यवस्था का दावा कर रहा है, वहीं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर कुछ यात्रियों को रास्ते से वापस लौटाए जाने के कारण अब दूर दराज से आए तीर्थ यात्री डामटा चेक पोस्ट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस अधिकारी ब्रजपाल सिंह का कहना है कि जिन यात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है या फिर जो यात्री अपने पंजीकरण की तारीख से पहले यहां पर पहुंचे हैं, उनको यहां से लौटाया जा रहा है। जो 18 मई वाला, 19 मई वाला, 25 मई वाले भी आ जा रहे हैं, तो उनको हम वापस कर रहे हैं। उनको तो हम कह रहे हैं भाई जिस दिन आप हमारे यहाँ आएंगे उस दिन आप हमारे आइए। इसके अलावा कुछ अगले महीने के भी आ जा रहे हैं, अगले महीने के भी आए जा रहे हैं। उसमें एक ऑफलाइन वाला है, उसमें हम स्कैन करके उनको दिखा रहे हैं जो हमने उनसे लिया है, क्योंकि उसमें हमें भी पता नहीं है कि भी क्या तारीख है। अगर उसमें आज की तारीख है या कल की है तो उनको जाने देंगे, नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तब तक जब तक आपका नंबर आए तब तक आप पीछे घूमे कहीं भी अपना वो करिए। चारधाम यात्रा पर निकले कुछ लोग जमुना पुल चेक पोस्ट पर भी रोके गए। इनमें से गुजरात से आए 9 लोगों के जत्थे की शिकायत थी कि हमारे चारधाम से संबंधित सभी कागजात पूरे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद महीना भर पहले शुरू की गई तैयारी दम तोड़ रही है। यमुनोत्री धाम में बड़ी आस्था के साथ पूजा अर्चना चल रही है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं
साथ ही साथ जानकी चट्टी से और यमुनोत्री की दूरी 5 किलोमीटर तय करके यमुनोत्री धाम पहुंचा जा सकता है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं बड़ी उमंग और आस्था के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर घोड़े खच्चर और डंडी कंडियों के सहारे यमुनोत्री धाम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनी सच्ची आस्था के साथ यमुनोत्री धाम पैदल दूरी तय कर पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास यमुनोत्री धाम में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 यमुनोत्री धाम। तो एक तरफ प्रशासन इस जुगत में है कि जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसको सुचारू किया जा सके, और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिएगा। 10 मई से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है उसमें इस बार अत्यधिक श्रद्धालु और भक्तगण आ गए हैं, तीर्थयात्री आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी यात्रा सामान्य स्थिति में आ रही है, व्यवस्थित हो रही है। और सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेयजल से संबंधित और परिवहन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, पर्यटन के, आपदा प्रबंधन के, बिजली विभाग, सब विभागों के साथ कि कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति है, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े। और जगह जगह पर जो यात्री होल्डिंग किए हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुए हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है।